सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। सो आज है मंडे और मैं आज आप लोगों के लिए वापस से लेकर आ चुका हूँ न्यू एपिसोड, वो भी एक और नई स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ। अगर आप लोगों को ये स्क्रिप्ट राइटिंग थोड़ी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में बता देना। एंड चलो अब मांगा को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बड़ा सा मिलिट्री ट्रक तेजी से जंगल के रास्ते पर दौड़ रहा होता है, लेकिन तभी वॉकी टॉकी पर एक मैसेज आता है। तभी साइड में बैठा हुआ अपना फ्रांसिस सबीना से कहता है, थोड़ा तेज गाड़ी चला सकती हो क्या। सबीना का चेहरा सीरियस है और वो जवाब देती है, इससे ज्यादा तेज नहीं चल सकती, पूरा शहर कैओस में है और अगर हम तेज चले तो यहाँ पर जान का खतरा है। इसका मतलब साफ है कि सिटी में हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है और वहाँ पर अब सरवाइव करना ही सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। डोंट वरी, कैप्टन के लिए ग्रैंड वॉरियर हैं और उन्हें इतने आसानी से कुछ भी नहीं होगा। शायद उनके कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम होगी, इस वजह से उनका कॉन्टेक्ट टूट गया होगा। फ्रांसिस ने फिर थोड़ा सोचते हुए कहा, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हुआ हो। फिर वो सवाल करता है, आखिरकार रोग उनके साथ क्यों गया था। एंड अब यहाँ पर अपनी गाड़ी कैओस के बीच से गुजर रही है। शहर में हर तरफ डर और तबाही है और फिर उसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस बुरी हालत देखकर कहता है, शहर की पूरी सिक्योरिटी भी इन मॉन्स्टर के सामने बेकार है। और फिर वो देखता है कुछ और, वहाँ क्या हुआ था। चारों तरफ तबाही, बिल्डिंग टूटी हुई है और हर तरफ से धुआं और आग है। लगातार एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। अंदर एक आदमी गुस्से में चिल्लाता है, मुझे यकीन नहीं है इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी बैकअप कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है। फिर उसके बाद दूसरे ऑफिसर जवाब देते हैं, एक बैकअप तो है लेकिन वो अभी रिपेयरिंग के लिए गया है और ये जो मॉन्स्टर अटैक है वो बिना किसी वार्निंग के हुआ। हम बिल्कुल भी इस चीज के लिए रेडी नहीं थे। अब कुछ लोग जमीन पर बैठे हैं, चारों तरफ खतरा है, टेंशन बहुत ज्यादा हाई है। फिर तभी यहाँ पर रोग गुस्से में चिल्लाती है, बस करो, अभी लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है, लोग हमें बचाने जरूर आएंगे, बस चुप रहो और थोड़ा सब्र रखो। हम सब यहाँ पर इतने बड़े खतरे में हैं और अब भी तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। उसके बाद फिर वो कामली बोलती है, अपनी एनर्जीज को संभाल कर रखो, आगे की फाइट के लिए वो चाहिए होंगी। जिसके बाद फिर पास में बैठा हुआ पोल हंसते हुए कहता है, सही कहा रोग। फिर वो थोड़ा टेंस करता है, तुम्हें पहले कभी भी इतना बोल्ड नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर रोग का जवाब सीधा और लॉजिकल होता है, इस टाइम हम मॉन्स्टर्स टाइड का सामना कर रहे हैं और लोग अब सिर्फ सीधे शब्दों में ही बात समझते हैं। लेकिन तभी फिर कोई सॉफ्टली पूछता है, क्या कोई हमें सच में बचाने आएगा। एक छोटी सी बच्ची कांपते हुए रोग की तरफ देखती है, आंखों में डर साफ है, उसकी आंखों में सवाल है, क्या हम वाकई बचेंगे। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन डर ने उसे रोक रखा है। जिसके बाद फिर रोग उसका चेहरा देखती है और समझ जाती है, अब सिर्फ लड़ाई नहीं, उम्मीद भी जरूरी है। छोटी बच्ची डर के मारे कांप रही थी लेकिन रोग उसे भरोसा दिलाती है, हाँ हम सब ठीक होंगे, मुझ पर भरोसा रखो। जिसके बाद फिर बच्ची थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, क्या सच में। लेकिन तभी बाहर से धमाके और क्रैकलिंग की आवाजें आती हैं। जिसके बाद फिर एक खतरनाक सफेद मॉन्स्टर ग्लास तोड़कर अंदर घुस जाता है। एक सोल्जर चिल्लाता है, और भी मॉन्स्टर आ रहे हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर कैप्टन बोलते हैं, लगता है ये डिफेंस सिस्टम तोड़कर यहाँ पर पहुँच गए हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर कैप्टन तुरंत कमांड देते हैं, भीड़ को इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकालो और मैं यहीं पर रुककर उन मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करता हूँ। अब अंदर से कैओस बढ़ता जा रहा है, मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। एक सोल्जर डर के मारे चिल्लाता है, कैप्टन आप ये क्या कह रहे हैं, हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते। लेकिन कैप्टन कामली जवाब देते हैं, हम सब यहीं रुकेंगे। लेकिन तभी एक बड़ा मॉन्स्टर दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है। हम लोग चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिर चुके हैं, अब तो हम बुरे फंसे हैं, चारों तरफ सिर्फ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर हैं। लेकिन तभी एक सोल्जर मजबूती से कहता है, हमें अब खुद ही लड़कर रास्ता बनाना होगा, अब सभी सिविलियंस हमारे दम पर हैं। जिसके बाद तभी पीछे से एक और ब्लास्ट होता है और दीवारें नीचे गिरती हैं। लेकिन तभी रोग एक बच्ची को देखकर चिल्लाती है, छोटी बचो। जिसके बाद फिर वो खुद ही छोटी बच्ची को पकड़कर उस मॉन्स्टर से बचाती है। लेकिन अचानक से चारों तरफ साइलेंस छा जाता है, एक भयानक मॉन्स्टर सामने आकर दहाड़ता है। लेकिन तभी तीर की बारिश होती है और मॉन्स्टर वहीं पर ढेर हो जाता है। जिसके बाद फिर रोग चौंक कर बोलती है, क्या ये हमारे लिए मदद करने आए हैं। उसके साथ ही कंफ्यूजन में पूछते हैं, ये हुआ क्या अभी। रोग शौक में कहती है, वो तीर मॉन्स्टर को चीरता हुआ दीवार तक पार कर गया है, कौन है जो इतना ताकतवर है, क्या सच्ची में मदद आ गई है। रोग बोलती है, इतना खतरनाक तीर मैंने पहले कभी भी नहीं देखा है। जिसके बाद फिर पोल कहता है, मिलिट्री के पास इतने ज्यादा पावरफुल क्रोसबो होते हैं। लेकिन फिर वो सोचते हुए कहता है, ये क्रोसबो इतना भारी है कि जूनियर ग्रैंड वॉरियर भी इसे नहीं चला सकता। एंड वहीं उसके बाद कैप्टन भी खुश होते हुए बोलते हैं, हमारी रीइंफोर्समेंट यहाँ पर जरूर से पहुँच गई है। लेकिन असली मिस्ट्री तो अभी सामने आती है। वो बोलता है, शुक्र है मेरे पास ये खास क्रोसबो था, वरना रोग को चोट लग जाती। फिर एक और मॉन्स्टर ढेर हो जाता है और फिर वो कहता है, ये
मॉन्स्टर किलिंग क्रॉसबो काफी ज्यादा ताकतवर है। और फिर वहीं पर दूसरी कैप्टन शौक होते हुए बोलती है, कोई भी जूनियर ग्रैंड वॉरियर इस मॉन्स्टर किलिंग क्रॉसबो को इतने अच्छी तरीके से नहीं चला सकता। इतनी तेजी से तीर चलाना, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट टारगेट पर, ये बिल्कुल नामुमकिन है। और फिर उसके बाद वो फ्रांसिस की तरफ देखकर सोचती है, लेकिन फ्रांसिस ने ये कर दिखाया, आखिरकार वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया। फ्रांसिस कॉन्फिडेंट लुक देते हुए बोलता है, हमने आखिरकार इन मॉन्स्टर्स को हमारे लोगों पर और हमला करने से रोक दिया। जिसके बाद फिर फ्रांसिस सबीना से पूछता है, चले अंदर सबीना, उन्हें बचाने का समय है। एंड उसके बाद फिर वो शानदार एंट्री करते हुए अंदर की ओर कूदते हैं। हम लोग आ गए हैं कैप्टन फिन, अब आप अकेले नहीं हैं। फिन काफी ज्यादा शौक होते हुए बोलते हैं, ये तुम हो फ्रांसिस, क्या तुमने उस मॉन्स्टर को मारा? आखिरकार ये तुमने क्या कर दिखाया? लेकिन तभी हम देखते हैं पूरी सिटी काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये सिर्फ मॉन्स्टर टाइड की शुरुआत है, हमारी सिटी पहले से ही तबाह हो चुकी है। क्या बाकी के इलाकों में भी यही हाल है? जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस मुट्ठी बंद करते हुए बोलता है, हमें इन मॉन्स्टर्स को हर हाल में हराना होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर चारों तरफ वापस से भगदड़ मच जाती है। चलो आम लोगों को सुरक्षित जगह पर ले चलते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं मिलिट्री यहाँ पर आ जाती है, वो भी फुल फोर्स के साथ, टैंक्स, हेलीकॉप्टर और सभी के सभी वेपन से लेस व्हीकल के साथ। और तभी आते ही यहाँ पर कोई बोलता है, मॉन्स्टर्स भाग रहे हैं। एंड वेल इसके साथ यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं काफी सारे सर्वाइवर्स को जो कि बाहर की तरफ भागते हुए बोलते हैं, चलो हम बाहर निकलने ही वाले हैं। और तभी उनमें से एक सर्वाइवर अपने डिवाइस को चेक करता है, मेरा कम्युनिकेशन डिवाइस फिर से चालू हो गया है। लेकिन तभी उसमें सडनली एक मैसेज आता है, हमें तुम्हारा सोर्स सिग्नल मिल गया है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम बस रास्ते में ही है। लेकिन तभी ऊपर की तरफ हमें एक हेलीकॉप्टर दिखता है। क्या रेस्क्यू टीम उस हेलीकॉप्टर में है? मतलब कि क्या इन्हें मिलिट्री ने भेजा है? चलो अब हम जरूर बचेंगे। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स मॉन्स्टर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जल्दी से सिविलियंस को प्रोटेक्ट करो। और उसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीम भी सेफली लैंड कर जाती है और तुरंत ही हेलीकॉप्टर के डोर भी खोल दिए जाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी सभी लोग ऊपर चढ़ सकें। लोग हमें बचाने आ गए हैं। और फिर वहीं खड़ी रोग मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ अब हम लोग सेफ हैं, हम बच गए। मुझे लगा था कि मुझ जैसा तगड़ा आदमी पहले जाकर लड़ाई करेगा। जिसके बाद यहाँ पर फिन मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, तू तगड़ा नहीं बल्कि मोटा बच्चा लगता है। बट वहीं खड़े हुए अपने कैप्टन सभी से बोलते हैं, अजीब है हमारी गिल्ड की जगह मिलिट्री क्यों आई है? लेकिन तभी यहाँ पर एक पर्सन आता है, मिस्टर हैवलेट, हमें आपके मदद का सिग्नल मिल गया था और तुरंत ही हम लोग पहुँच गए। जिसके बाद फ्रांसिस भी खुश होते हुए बोलता है, आप सभी का शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं, आम लोगों को बचाना हमारा फर्ज है। लेकिन अगर यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं तो आपने जो कुछ भी किया है वो ज्यादा इम्प्रेसिव है मिस्टर हैवलेट। और फिर यहाँ पर इन लोगों की वार्तालाप को देखकर पॉल बोलता है, क्या वो तो कर्नल हैं, लेकिन फ्रांसिस को सीनियर जैसा ट्रीट क्यों कर रहे हैं? जिसके जवाब में अंकल फिन बोलते हैं, फ्रांसिस जब मिलिट्री बेस पर था तब कुछ हुआ होगा। जिसके बाद फिर यहाँ पर सोल्जर भी सीरियसली रिप्लाई देता है, कमांडर डायलन आपसे मिलना चाहते हैं, जैसे ही हम सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ से भगा दें। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। कमांडर डायलन, गोल्डन सिटी के सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस भी अपनी मर्सनरी गिल्ड की टीम की तरफ देखता है, आखिरकार तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लेकिन तभी पोल तेजी से उछलकर फ्रांसिस के पैर पर चिपक जाता है। फ्रांसिस, अब से तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, तुम मेरी टांग को पकड़कर ऐसे क्यों लटक गए? जिसके बाद फिर हम देखते हैं वापस से सिटी को, जो कि पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मॉन्स्टर सब पीछे हटने लगे हैं। और फिर वहीं खड़ा फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, हमने गोल्डन सिटी में सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया है, लेकिन बाकी सभी सिटीज के अंदर अभी भी हमले हो रहे हैं, आखिरकार वो सब कब रुकेंगे? लेकिन तभी पीछे से कैप्टन आकर बोलते हैं, स्टारफॉल एंड नाइट के बाद दुनिया ऐसी ही है, इंसानों को हर समय जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन फ्रांसिस अचानक से ही पीछे की तरफ गिरने लगता है, डैम इट, मेरा सर। और इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस नीचे गिर जाता है। और फिर आसपास खड़े सभी लोग फ्रांसिस के पास भागने लगते हैं। फ्रांसिस, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पर कैप्टन और रोग तभी आ जाते हैं। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अपने फ्रांसिस के विजन धीरे धीरे ब्लर होने लगते हैं। फ्रांसिस, बट तब तक आंखें बंद हो चुकी थी। एंड वेल फिर उसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है। सीन की शुरुआत होती है एक शांत बंगले से, जहाँ चारों तरफ सन्नाटा है। और तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि बिस्तर पर लेटा होता है। मैं बेहोश हो गया था, आखिरी बार मुझे याद है सब कुछ घूम रहा था। और फिर अंधेरा। लेकिन तभी फ्रांसिस घबरा कर उठता है। कौन है? आखिरकार कौन है वहाँ पर? दरवाजा खुलता है और एक परछाई कमरे में दिखाई देती है। तभी फ्रांसिस
फ्रांसिस की नजरें एकदम चौंक उठती हैं क्योंकि सबीना एकदम वहाँ पर शांत खड़ी होती है। सबीना, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिसके बाद फिर यहाँ पर सबीना पोलाइटली बोलती है, सवाल पूछने से पहले कम से कम कपड़े तो बदल लो। लेकिन तभी फ्रांसिस धीरे से सोचने लगता है, आखिरकार उनके बीच क्या हुआ था, वहाँ पर सबीना क्यों है, और असली सवाल अब क्या होने वाला है। एंड उसके बाद फिर वापस से फ्रांसिस बोलता है, तुम ये बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया है। लेकिन तभी सबीना दरवाजे की ओर मुड़ती है, पहले तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ। एंड फिर जोर से दरवाजा बंद हो जाता है और फिर हम अपने सिटी के बाहर का सीन देखते हैं, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन। अब सबीना और फ्रांसिस एक टेबल पर बैठे हैं जहाँ पर अपना फ्रांसिस बैठा हुआ चुपचाप खा रहा होता है। लेकिन तभी टीवी पर न्यूज रिपोर्ट चलती है, गोल्डन सिटी ब्रॉडकास्टिंग। गोल्डन सिटी के कोरेस्पोंडेंट के अकॉर्डिंग सिटी के अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स को क्लियर कर दिया गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को जो कि मुस्कुराते हुए खा रहा होता है। सबीना, खाने के लिए थैंक यू, ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग था। बट साथ ही साथ अपने फ्रांसिस के मन में यहाँ पर सवाल होता है, 3 दिन इतनी लंबी बेहोशी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ पर सबीना परेशानी वाली टोन में बोलती है, हम सब बहुत ज्यादा परेशान थे, बट अपना फ्रांसिस अभी भी बस एक ही बात सोचता है, क्यों, आखिरकार तब क्या हुआ था जब मैं बेहोश था। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर सबीना वापस से फ्रांसिस को समझाती है, कुछ टेस्ट के बाद हमें पता चल गया था कि तुम ठीक हो, तुमने काफी सारे स्टार सीड्स को एक साथ निगल लिया था और तुम लगातार मॉन्स्टर से लड़ते रहे, इसी वजह से तुम्हारे शरीर ने खुद को बचाने के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन मोड को एक्टिवेट कर दिया। जिसके बाद अचानक से फ्रांसिस के सामने उसका सिस्टम अपीयर होता है, मेरे सभी एट्रीब्यूट्स 3 दिन में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्या ये उन बचे हुए स्टार सीड्स का असर है जो कि मैंने पहले ही खा लिए थे। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर सबीना को जो कि ब्लश करते हुए बोलती है, अब तुम ठीक हो तो चलो मैं यहाँ से चलती हूँ। और उसके बाद फ्रांसिस न्यूज में सुनता है, इस मॉन्स्टर हमले में बहुत ज्यादा जाने गई हैं, यहाँ तक कि पूरी लियोनार्ड फैमिली इसमें खत्म हो चुकी है। लियोनार्ड फैमिली, ये कैसे हो सकता है, वो सभी मारे गए, कुछ तो गड़बड़ है, वो सभी तो इस पूरे मॉन्स्टर अटैक के पीछे थे, फिर कैसे उन्हें कैजुअलिटी घोषित किया जा सकता है। लेकिन तभी एक छोटा सा फ्लैशबैक चलता है, कैपिटल सिटी के एक सीनियर लीडर ने इस पूरी घटना को रेनबो माउंटेन के मॉन्स्टर दंगों में जोड़कर इस पूरी बात को ही दबा दिया है। अब तुम समझ रहे हो ना तुम्हारे एनिमी कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। फ्रांसिस के सामने जलती आग में उसके काफी सारे एनिमी खड़े होते हैं जो कि थोड़े धुंधले और डरावने हैं। क्या इन लोगों ने मेरे फादर को फंसाने में हाथ मिला रखा था? सिर्फ एनिमी से लड़ना काफी नहीं होगा, अब यहाँ पर सच को सामने लाना ही होगा और अब टाइम आ चुका है अपना बदला लेने का। एंड वेल, इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपने एपिसोड को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, क्योंकि एडिटिंग में काफी ज्यादा टाइम चला गया और साथ ही साथ मैं एनिमी पर भी वर्क कर रहा हूँ, तो कुछ टाइम के लिए टाइम शॉर्ट होने की वजह से आपको 2 से 2.5 एपिसोड ही देखने के लिए मिलेंगे। तो चलो मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।